राम राम भाई सारे भाइयों ने मैं अंशुल बुला रहा। आज जो अपना एनपीएच पब्लिकेशन की जो अपनी बुक है, अशोक सर की निधि पब्लिकेशन हाउस से जो बुक है, आज उसने आप सोल्व कराएंगे। उसमें जो आज अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाएंगे आज की वीडियो में, वो है अपना कैग कंट्रोलर ऑडिट जर्नल और अपना जो वित्त आयोग है वो। इन दोया के बारे में आज आप फुल डिटेल के साथ में जितने भी इस बुक के अंदर क्वेश्चन है सारे ने पढ़ाएंगे। यह बुक भी बहुत अच्छी है भाई, हम इसने परचेज कर सको हो। ठीक है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कंट्रोलर ऑडिट जो जर्नल है का पद किस अनुच्छेद के अंदर है। तो यो है भाई अपना आर्टिकल नंबर 148 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कैग की नियुक्ति कौन करता है। तो कैग की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति करा करे भाई। नेक्स्ट है कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो कैग का जो कार्यकाल हुआ है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 4 है कैग को हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है। तो जो प्रक्रिया भाई सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने की जो प्रक्रिया हुआ है, वो प्रक्रिया कैग को हटाने की प्रक्रिया होती है भाई। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कैग की शपथ कौन दिलाता है। तो कैग को जो शपथ दिलाता है वो दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत के पहले कैग कौन थे। तो भारत के जो पहले कंट्रोलर ऑडिटे जर्नल थे वो थे वी नर हरि राव। अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे, तो वर्तमान के टाइम पे भारत के कंट्रोलर ऑडिट जो जर्नल हैं वो है संजय मूर्ति। और जो संजय मूर्ति हैं भाई वे 15वें नंबर के कैग हैं। ठीक है ना, 15वें नंबर के कंट्रोलर ऑडिटे जर्नल हैं। और मैं बात करूं भाई 21 नवंबर 2024 को इन्होंने जो है वो पद ग्रहण किया था। ठीक है, याद रखियो भाई। और भाई जो अपना ये इससे पहला जो 14वें नंबर का जो कैग था उसका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इन्हें याद रखियो भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, कैग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो कंट्रोलर ऑडिट जनरल का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कैग किस प्रकार का पद है। तो कैग का पद एक संवैधानिक पद है। क्वेश्चन नंबर 9, कैग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है। तो कैग की जो रिपोर्ट होया करे वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपी जाती है, क्योंकि कैग जो है वो काम करता है भाई केंद्र के लिए और राज्य के लिए। तो रिपोर्ट किसने सौंपेगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है संसद में कैग की रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है। तो संसद के अंदर जो है कैग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति है वो प्रस्तुत कराया करें। उसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 11, राज्य विधानमंडल में कैग की रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है। तो भाई राज्य विधानमंडल में कौन प्रस्तुत करेगा, राज्यपाल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 अपना। क्वेश्चन नंबर 12 है कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है। तो कैग की रिपोर्ट की जांच पीएसी, पीएसी का मतलब है अपना लोक लेखा समिति जो है वो कैग की रिपोर्ट की जांच कराया करे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कैग का वेतन किस पर आधारित होता है। तो कंट्रोलर ऑडिट जर्नल का जो वेतन होया करे वो भाई सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन पर निर्धारित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कैग का कार्य क्षेत्र किस प्रकार का है। तो कैग का कार्य क्षेत्र केंद्र राज्य और सार्वजनिक उपक्रमों की लेखा परीक्षा पे आधारित है, या मैं बात करूं यो इसका कार्य क्षेत्र है। उसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है। तो कैग के कर्तव्य और कैग की शक्तियों से संबंधित है। 148 में तो कैग का पद है और आर्टिकल नंबर 149 में कैग के कर्तव्य और शक्तियां हैं भाई। उसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 16, कैग का कार्य किस प्रकार का है। तो कैग का जो कार्य है वो लेखा और लेखा परीक्षा का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 17, कैग की स्वतंत्रता किससे सुनिश्चित होती है। तो भाई वो संविधान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कैग के कार्यकाल, तो सॉरी, कैग के कार्यालय का खर्च कहां से आता है। तो भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि के लिए आर्टिकल है 267। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कैग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यो क्या याद है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कैग किस प्रकार का ऑडिट करता है। तो कैग जो है नियमित दक्षता और अनुपालन, ये सारी चीजें ऑडिट करा करें। उसके बाद नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 21 से कैग का वर्तमान कार्य मुख्य रूप से क्या है।
तो सरकारी खातों और उपक्रमों को ऑडिट करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, कैग का कार्यकाल किस वर्ष निर्धारित किया गया? तो कैग का जो कार्यकाल है आपने बेरा 6 वर्ष, ठीक है ना, या भाई 65 साल की आयु तक। तो 1971 में कैग अधिनियम द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, कैग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भाई 1971 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 है, कैग की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो कैग की रिपोर्ट पर जो है संसद, या मैं बात करूं राज्य की विधानमंडल जो है वो निर्णय लेती है भाई, अंतिम निर्णय। ठीक है, आपकी 1 मिनट भी जो है भाई कोशिश है कि वीडियो के अंदर जो वेस्ट ना हो, जल्दी तो जल्दी इतने क्वेश्चन करवा देंगे कि भाई टॉपिक ऑटोमेटिकली कैग का कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश रखा करो। उसके बाद है भाई नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कैग किस निधि का लेखा करता है? तो भाई संचित निधि, आपात निधि और भाई सार्वजनिक खाते, इन सारे का लेखा जोखा करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कैग की नियुक्ति हेतु सलाह कौन देता है? तो कैग की जब नियुक्ति होया करे तो सलाह देनी कौन है? प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सलाह देगा, किसका देगा? राष्ट्रपति तय, और नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, कैग का पद किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? तो वित्तीय नियंत्रण। तो वित्तीय नियंत्रण मतलब जो पैसा का लेना देना रखे है वो कौन है? कैग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या कैग संसद का अधिकारी है? नहीं, ना तो कैग संसद का कोई अधिकारी और ना भाई कैग जो है वो संसद का कोई सदस्य, यह राष्ट्रपति का अधिकारी है, ठीक है ने। नेक्स्ट है उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, कैग की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? तो भाई कैग की स्वतंत्रता इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है ने, कि सरकार की जो वित्तीय जवाबदेही है, जो जनता संबंधी जवाबदेही है, उसको सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कैग की रिपोर्ट का सबसे ज्यादा उपयोग कौन करता है? तो कैग की रिपोर्ट का उपयोग जो है वो लोक लेखा समिति करती है, ठीक है। और इस लोक लेखा समिति का जो हेड होया करे वो विपक्ष का नेता होया करे। उसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, कैग की रिपोर्ट का प्रकाशन कब होता है? तो अगर मैं बात करूं तो प्रकाशन कब होता है? तो संसद या विधानमंडल में प्रस्तुत होने के बाद जो इसका प्रकाशन होया करे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कैग को हटाने के लिए कौन सी बहुमत आवश्यक है? तो कैग को हटाने के लिए जो संसद में कौन सा बहुमत आवश्यक है? तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत, मतलब विशेष बहुमत का मतलब होया करे 2/3, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 33 है, कैग की रिपोर्ट किन निधियों पर आधारित होती है? तो ये क्वेश्चन दोबारा फिर आ गया कि कैग की रिपोर्ट किन निधियों पर आधारित होती है? तो संचित निधि, आपात निधि और सार्वजनिक खातों पर निर्धारित होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं भाई क्वेश्चन नंबर 34, कैग का वेतन कहां से मिलता है? तो भारत की संचित निधि से मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं जो कैग की रिपोर्ट की जांच कराया करे? तो लोक लेखा समिति के अंदर कितने सदस्य होते हैं? तो भाई 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, लोक लेखा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोक लेखा समिति की जो अध्यक्षता है वो विपक्ष का सदस्य करता है, विपक्ष का जो भी सदस्य है वो करेगा इसकी अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्या किसके अधीन काम करता है? तो संविधान के अधीन, न कि सरकार के। तो जो कैग है भाई कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, वो संविधान के अधीन काम करता है, वो किसी भी सरकार के अधीन काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कैग का मुख्य कार्य क्या है? सरकार के व्यय की जांच, यो इसका काम है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 39 कि भारत में वित्तीय प्रशासन की रीढ़ कहते हैं। तो वित्तीय प्रशासन की रीढ़ मतलब जो वित्त मतलब धन है जो देखे तो वो कौन है? कैग कंट्रोलर ऑडिट जनरल, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 40 है, कैग की स्थापना किसके लिए हुई थी? तो कैग की स्थापना सरकारी व्यय और राजस्व की जांच के लिए हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41,
अनुच्छेद 150 किससे संबंधित है? तो भारत के लेखे किस प्रकार बनाए जाएं इससे संबंधित है। उसके बाद है अनुच्छेद नंबर 151 किससे संबंधित है? तो कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो प्रस्तुत होती है, यह बात किसमें? आर्टिकल नंबर 151 के अंदर, याद रखियो भाई, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43 है कि कैग का पद किस प्रकार की गारंटी देता है? तो वित्तीय पारदर्शिता की गारंटी देता है कि धन के मामले में सबकी में पारदर्शिता रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 कैग का नियंत्रण किस निकाय पर होता है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोगों के उपक्रम पर, याद रखियो भाई इसने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 संसद का संरक्षण संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संसद का संरक्षक संरक्षक किसे कहा जाता है? कैग को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कैग की नियुक्ति की शर्तें कौन तय करता है? तो वो संसद तय करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 कैग का कार्य भारतीय लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है? वित्तीय उत्तरदायित्व, ठीक है ना, क्योंकि वित्तीय उत्तरदायी किसके पास है भाई? जो भी इस धन के लिए उत्तरदायी है वो कौन है? कैग है, ठीक है। नेक्स्ट है 48 वर्तमान में कैग का चयन किस प्रक्रिया से होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और सिफारिश से प्रधानमंत्री करेगा भाई। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 49 भारतीय संविधान के अनुसार कैग का दर्जा क्या है? तो कैग जो है एक संवैधानिक पद है, ठीक है। नेक्स्ट है 50 कैग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कैग का जो मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक धन के उपयोग पर निगरानी रखना। उसके बाद है नेक्स्ट 51 कैग किस प्रकार की संस्था है? तो कैग एक संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक पद है कैग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 संसद में कैग की रिपोर्ट पर चर्चा कौन करता है? तो कैग की रिपोर्ट पर चर्चा होती है लोक लेखा समिति के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 कैग को हटाने का आधार क्या हो सकता है? तो भाई दुराचार या मतलब उसमें कोई विषमता ना हो तो इसके आधार पर कैग को हटाया जा सके है, ठीक है ना, विशेष बहुमत के द्वारा संसद में लिया के बिल, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 कैग को हटाने की सिफारिश कौन करता है? तो कैग को हटाने की सिफारिश संसद द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 कैग को हटाने का आदेश कौन जारी करता है? तो कैग को हटाने का निर्देश जो जारी किया करे, आदेश जो देगा वो राष्ट्रपति, और नियुक्ति भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन नंबर है 56 क्वेश्चन नंबर 56 है कैग किस निधि के अंतर्गत धन का व्यय देखता है? तो भारत की संचित निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 संविधान में कैग का पद किस भाग में वर्णित है? तो भाई कैग का पद जो है वो भाग नंबर 5 में, कैग का पद भाग नंबर 5 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 कैग का कार्य मुख्यतः किससे जुड़ा है? तो वित्तीय लेखा परीक्षा से। नेक्स्ट है 59 क्या कैग सार्वजनिक उपक्रमों का भी ऑडिट करता है? हाँ, कैग जो है वो सार्वजनिक उपक्रमों का ऑडिट भी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 है भारतीय संविधान के अनुसार कैग की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो कैग की शक्ति जो है वो आर्टिकल नंबर है 149 और कैग का पद आर्टिकल नंबर 148, ठीक है। इन दोनों बातें याद रखियो। क्वेश्चन नंबर 61 भाई, क्वेश्चन नंबर 61 है कि कैग का पद स्वतंत्र क्यों माना जाता है? कहने जो कैग का जो पद है ये स्वतंत्र क्यों माना जावे है? क्योंकि हटाने की कठिन प्रक्रिया और संचित निधि से वेतन मिलता है भाई इसको। इसकी जो प्रक्रिया है वह बहुत कठिन है क्योंकि वो पद स्वतंत्र रूप से कार्य है करना चाहिए इस पद ने भी, ठीक है ना। तो वैसे तो संसद इसने जब चाहे जब हटा दे, ठीक है, अगर उनकी चाले तो, बट इसके जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो अभी काफी कठिन है क्योंकि संसद में विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है, मतलब 2/3 के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 कैग किसे रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो कैग जो अपनी रिपोर्ट भाई किसे प्रस्तुत करता है? तो कैग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति और राज्यपाल को।
क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत कैग रिपोर्ट संसद में कहाँ भेजी जाती है? तो लोक लेखा समिति को। क्वेश्चन नंबर 64 है, राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत कैग रिपोर्ट कहाँ जाती है? तो जो राज्यपाल के द्वारा कैग की रिपोर्ट है वो राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति को जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है, संसद में कैग रिपोर्ट की समीक्षा के बाद अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो संसद लेती है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में कैग का पद किस देश से अपनाया गया है? तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, कैग को किस प्रकार से संबोधित किया जाता है? तो भाइयों राष्ट्र का प्रहरी। ठीक है ना। कैग को किस प्रकार से संबोधित किया जाता है? तो यो राष्ट्र का प्रहरी है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, कैग किस प्रकार की गारंटी प्रदान करता है? तो वित्तीय अनुशासन। ठीक है ना। और सारी चीजा में पारदर्शी। ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 69, भारत के संविधान में कैग को किसके समक्ष दर्जा प्राप्त है? तो जो भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसके समान इसको दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 70, लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया? हाँ, तो लोक लेखा समिति का गठन 1921 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 71, कैग का कार्य क्षेत्र क्या है? तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो कार्य क्षेत्र है वो केंद्र, राज्य और लोक लोक उपक्रमों का ऑडिट, ये इसका कार्य क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 72, क्या कैग पंचायती राज संस्थानों का भी ऑडिट करता है? हाँ, कैग जो है वो पंचायती राज संस्थानों का भी ऑडिट ऑडिट करता है, बट बहुत सारे कुछ एक मामले हुए हैं भाई जिनका ऑडिट करे हैं। क्वेश्चन नंबर 73, कैग की रिपोर्टें जनता तक कैसे पहुंचती है? तो कैग की रिपोर्ट भाई जनता तक पहुंचने खातिर पहले उसने संसद या विधानमंडल में प्रस्तुत होना पड़ेगा, उसके बाद वह प्रकाशित होगी, जब जाके वह जनता द्वारा होगी। उसके बाद नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर अपना 74, कैग किसकी सहायता से कार्य करता है? तो कैग जो है वो भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग, ठीक है ना, इसकी सहायता तो जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय लोक भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख कैग होता है। क्वेश्चन नंबर 76, लोक लेखा समिति के कितने सदस्य लोकसभा से होते हैं? तो टोटल सदस्य जो होया करे भाई वो लोक लेखा समिति में वो कितने होया करे? 22। बट लोक लेखा समिति में लोकसभा आता है 15 और राज्यसभा आता है 7। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सीधे आप आवांगे 78 पे, कैग की रिपोर्ट किस प्रकार के व्यय की जांच करती है? तो कैग की रिपोर्ट किस प्रकार के व्यय की जांच करती है भाई? योजना एवं गैर योजना व्यय की। उसके बाद नेक्स्ट है 79, सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है कैग को। उसके बाद नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 80, कैग अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1971 में। क्वेश्चन नंबर 81, कैग का पद भारतीय लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? भाई पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का यो पद है, इसलिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 82, लोक लेखा समिति में अध्यक्ष किस सदन से चुना जाता है? तो भाई वो प्रथा के अनुसार लोकसभा से चुना जाता है, और जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होया करे वो विपक्ष का आदमी होया करे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, भारत का वर्तमान कैग 2025 कौन है? तो कौन है भाई? संजय मूर्ति। और संजय मूर्ति जो है वो 15वें कैग हैं, 15वें नंबर के कैग हैं, याद रखियो। नेक्स्ट है 84, गिरीश चंद्र मुर्मू कब भारत के कैग बने? तो अगस्त 2020 में भारत का कैग बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू, 14वें नंबर की थी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 भाई। क्वेश्चन नंबर 85 है, कैग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कैग का जो मुख्य उद्देश्य है वो सार्वजनिक धन का सही उपयोग सुनिश्चित करना। यो क्वेश्चन बहुत बार आ लिया है, कति रटा गया होगा थारे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86,
क्या कैग का कार्य केवल वित्तीय लेखा तक सीमित है? नहीं, कैग का जो कार्य है वो वित्तीय लेखा तक ही सीमित नहीं है। उसका जो प्रदर्शन और अनुपालन ऑडिट भी करना उसका काम है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 87। ऑडिटर जनरल शब्द किस भाषा से आया है? तो अंग्रेजी भाषा से आया भाई। और यो पद भी आपने कितना ले रखा है? ब्रिटेन ते ले रखा है। ठीक है ना? कैग का पद ब्रिटेन ते ले रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। कैग की रिपोर्ट पर कार्रवाई कौन सुनिश्चित करता है? तो कैग की रिपोर्ट पर जो कार्रवाई सुनिश्चित करता है वो संसद और विधानमंडल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89। अनुच्छेद 148 किस पद से संबंधित है? तो भाई कैग और जो कैग की नियुक्ति जो शर्त है मतलब कैग का पद है खासकर 148 में। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 90 भाई। क्या कैग को संसद का सदस्य बनने की अनुमति है? नहीं, कैग जो है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 91। क्या कैग भारत सरकार का वेतन आयोग निर्धारित करता है? नहीं। 82। कैग को किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता जो है कैग को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 93। क्या कैग किसी निजी संस्था का ऑडिट कर सकता है? नहीं भाई, कैग जो है वो केवल सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों का ही ऑडिट कर सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94। लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो लोक लेखा समिति का कार्यकाल जो है वो 1 साल का होता है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95। क्या कैग को संसद का सदस्य माना जाता है? नहीं, कैग संसद का सदस्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 96। क्या कैग बजट तैयार करता है? नहीं, वह केवल उसका ऑडिट करता है, बजट तैयार नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 97। कैग इज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ पीएससी। किसने कहा है? किसने कह रखी है बात? तो ब्रिटेन की संसद ने। अर्थात हमने भी रखा है का पद भी आपने कितने ले रखा है? ब्रिटेन ते ले रखा है। क्वेश्चन नंबर 98। भारत में कैग की नियुक्ति के लिए संसद को कौन सा अधिकार है? सेवा शर्त और कार्य निर्धारित करना। ठीक है ना? याद रखियो क्वेश्चन ने दोबारा रिपीट करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है यो। क्वेश्चन नंबर 98। भारत में कैग की नियुक्ति के लिए संसद को कौन सा अधिकार है? तो संसद को सेवा शर्त और कार्य निर्धारित करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलना भाई अपा क्वेश्चन नंबर है 99 पे। 99 है कैग का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वित्तीय उत्तरदायी और पारदर्शिता। बहुत बार लिया ये क्वेश्चन। ठीक है ना? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 है भारतीय लोकतंत्र में कैग को किसकी संज्ञा दी गई है? तो संविधान का प्रहरी। संविधान का प्रहरी कौन है? कैग। याद रखियो। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 101। कैग किस प्रकार का पद है? तो कैग जो है ना भाई वो स्वतंत्र संवैधानिक पद है। याद रखियो भाई इसने। ठीक है। देखो इस वीडियो में कैग से रिलेटेड इतने क्वेश्चन है कि कोई भी क्वेश्चन थारा हरियाणा के अंदर जो है वो गलत नहीं होगा। अगर मैं बात करूं वित्तीय आयोग, कैग, ठीक है ना, या मैं बात करूं इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन है हरियाणा के पेपर में आवे, खासकर सीईटी मेंस के पेपर में। तो भाई इस वीडियो ने ध्यान से देखियो। ठीक है सारे भाई, और बार बार इन क्वेश्चन का रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाओगे ये। क्वेश्चन नंबर 102 है कैग किस धारा के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों का ऑडिट करता है? तो कैग अधिनियम सन 1971 की धारा नंबर 19 से। ठीक है। कैग अधिनियम कब आया था? 1971 में। याद रखिए इसने भी। क्वेश्चन नंबर 103। कैग किस प्रकार की समितियों का मार्गदर्शन करता है? तो कैग जो है वो लोक लेखा समिति और अनुमानों की समिति। ठीक है। नेक्स्ट 104 क्वेश्चन। कैग को, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दोबारा आ लिया भाई। ठीक है ना? ब्रिटेन सांसद ने कही थी इससे ग्लेडस्टोन ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 105। कैग का नियंत्रण किन निधियों पर होता है? तो हमने भी रहा है संचित निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों पे। क्वेश्चन नंबर 106। क्या कैग न्यायपालिका का ऑडिट कर सकता है? नहीं, न्यायपालिका का ऑडिट जो है वो नहीं करता है। 107। कैग की स्वतंत्रता को कौन सुरक्षित रखता है? तो भारतीय संविधान सुरक्षित रखता है। क्वेश्चन नंबर 108। क्या कैग कोई सलाहकार निकाय है? नहीं, कैग जो है वो कोई सलाहकार निकाय नहीं है। ठीक है ना? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। भारत का
कैग किसके प्रति उत्तरदायी है? तो भाई कैग जो है उत्तरदायी है, वो संसद और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 110 संसद में कैग की रिपोर्ट किस समिति को भेजी जाती है? तो लोक लेखा समिति को भेजी जाती है। क्वेश्चन नंबर 111 राज्य विधानमंडल में कैग की रिपोर्ट किस समिति को भेजी जाती है? तो राज्य की लोक लेखा समिति को भेजी जाती है। क्वेश्चन नंबर 112 क्या राष्ट्रपति कैग की रिपोर्ट में बदलाव कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 113 क्या संसद कैग की नियुक्ति में भाग लेती है? भाई सीधी बात है, नहीं, केवल राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर है 114 कैग का वेतन कहाँ से लिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 कैग का कार्यकाल किस अधिनियम के तहत कार्य करता है? तो कैग अधिनियम सन 1971 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 116 लोक लेखा समिति की स्थापना किस रिपोर्ट पर हुई? तो माउंट एग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। याद रखियो भाई, और मैंने कमेंट बॉक्स में बताइयो माउंट एग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था? मार्ले मिंटो आया था सन 1909 में, तो माउंट एग्यू चेम्सफोर्ड कब आया? सन 1919 में। ठीक है, मैंने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 भाई, लोक लेखा समिति की अध्यक्षता किस दल के सदस्य को दी जाती है? तो भाई प्रथा के अनुसार जो विपक्ष का जो भी आदमी होगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 क्या कैग वित्तीय नियंत्रण का हिस्सा है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 119 कैग की रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो कैग का जो कार्यालय है वो करेगा। 120 क्या कैग भारत सरकार के बजट का निर्माण करता है? नहीं, वो केवल ऑडिट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 121 भारत के कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल नंबर 148 में। ठीक है, अब आर्टिकल आगे याद रखियो, आर्टिकल नंबर 148 में। और कैग की शक्तियां किसमें है? आर्टिकल नंबर 149 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 है भारत सरकार के लेखे किस अनुच्छेद में बनाए जाने का प्रावधान है? तो भाई आर्टिकल नंबर 150। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 राष्ट्रपति और राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो कैग है ना वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा करे भाई राष्ट्रपति और किसने? राज्यपाल ने। तो यह बात कौन सा आर्टिकल में है? तो यह बात है आर्टिकल नंबर 151 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 क्या कैग की रिपोर्ट बाध्यकारी होती है? नहीं, ठीक है ना, यह एक सलाह के तौर पे होया करे। क्वेश्चन नंबर है भाई अपना नेक्स्ट 126 क्या कैग केंद्र सरकार का कर्मचारी है? नहीं, यह एक संवैधानिक पद है भाई, याद रखियो। क्वेश्चन नंबर 126 क्या केंद्र सरकार का कर्मचारी है? नहीं, यह एक संवैधानिक पद है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 126 है। क्वेश्चन नंबर 127 कैग किस विभाग का प्रमुख होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कैग का विभाग कौन सा है? और अपने विभाग का जो प्रमुख है तो भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग। ठीक है, याद रखियो भाई। नेक्स्ट है 128 कैग का मुख्य कार्य क्या है? सरकार के खातों का ऑडिट करना इसका काम है। नेक्स्ट उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 129 है लोक लेखा समिति में विपक्ष का अध्यक्ष बनने की परंपरा कब से शुरू हुई? तो 1967 से। ठीक है ना, 1967 से। जो लोक लेखा समिति की अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना हुई थी सन 1921 के अंदर। इसमें भाई टोटल 15 सदस्य हुआ करे, सॉरी, इसमें टोटल 22 सदस्य हुए हैं। 15 जो सदस्य हुए हैं वो होया करे लोकसभा थे, 7 जो सदस्य होया करे वो होया करे राज्यसभा थे। टोटल हो गए 22। और इसके जो अध्यक्षता क्या करे वो विपक्ष का जो भी आदमी है, विपक्ष का जो नेता ला लो, विपक्ष का नेता क्या करे। ठीक है ना, पर इसमें नो लिख रखा है इस क्वेश्चन में लोक लेखा समिति में विपक्ष का अध्यक्ष बनने की परंपरा जो है वो कब तक शुरू हुई थी? तो वह हुई थी भाई 1967 तक शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है भाई क्या कैग को सुप्रीम कोर्ट का दर्जा प्राप्त है? यस भाई, हाँ, कैग जो है वो भाई सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। उसके वेतन है और हटाने की जो प्रक्रिया है वो सारी उसके बराबर है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 131 कैग का कार्य किस लोकतांत्रिक सिद्धांत को मजबूत करता है? तो भाई वो पारदर्शिता और उत्तरदायी का काम कराया करे। क्वेश्चन नंबर 132 भारत के संविधान में कैग का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 133
क्या कैग केवल केंद्र सरकार के खर्च का ऑडिट करता है? नहीं, राज्यों का भी करता है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134 है। क्वेश्चन नंबर 134 है, क्या कैग का कार्यालय स्वतंत्र है? हाँ भाई, कैग का जो कार्यालय है वो स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 135, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कैग को वित्तीय नियंत्रण का आधार देता है? तो आर्टिकल नंबर 149। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, कैग किस प्रकार का ऑडिट नहीं करता? तो कैग जो है ना वो निजी जो भी कंपनी है बस सरकार का काम करेगा करे भाई, निजी किसी का काम क्यों करेगा कैग? क्वेश्चन नंबर 137 है, कैग किस प्रकार की जांच करता है? केवल वित्तीय, ठीक है ना, वित्तीय या प्रदर्शन भी दोनों कराया करे, ठीक है ना, दोनों कराया करे भाई। नेक्स्ट है 138, भारत के कैग की नियुक्ति के बाद वह किसे उत्तरदायी होता है? एक सेकंड भाई दोबारा पढ़ लिया। भारत के कैग की नियुक्ति के बाद वह किसे उत्तरदायी होता है? केवल संविधान को उत्तरदायी होता है भाई। नेक्स्ट है 139, कैग का अधिकार क्षेत्र कहां तक है? तो भाई कैग का जो अधिकार क्षेत्र है वो केंद्र, राज्य और सार्वजनिक उपक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, क्या कैग भारत सरकार का बजट संशोधित कर सकता है? नहीं, बजट में कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता भाइयों। क्वेश्चन नंबर 141 है, कैग की स्वतंत्रता किस प्रकार सुरक्षित है? तो कैग की स्वतंत्रता जो है वो भारतीय संविधान है, या मैं बात करूं इसमें लिख रखा है कि वेतन और पद से हटाने की कठिन प्रक्रिया, ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन आ लिया भाई। क्वेश्चन नंबर है भाई उसके बाद 142, लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम से हुआ? तो लोक लेखा जो समिति का जो गठन है वो भाई भारत सरकार अधिनियम है सन 1919 से, चैम्सफोर्ड माउंटेग्यू, ठीक है ना, माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड जो अधिनियम था सन 1919 के अंदर उसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है 143, भारतीय संविधान कैग को किसका प्रहरी कहता है? तो सार्वजनिक धन का प्रहरी कौन होया करे? कैग। क्वेश्चन नंबर 144 है, कैग की रिपोर्ट कहाँ प्रकाशित होती है? तो भारत के राजपत्र पर, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145 है, किस देश की संसद ने कहा था कि कैग इज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ ए लोक लेखा समिति? ब्रिटिश संसद ने, ठीक है ना, तो ब्रिटिश संसद इसका उत्तर है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 146, क्या कैग को प्रधानमंत्री निर्देश दे सकता है? नहीं भाई, प्रधानमंत्री निर्देश कैग को नहीं दे सकता है। 147, भारतीय संविधान में कैग को हटाने की प्रक्रिया हमने बेरा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इसका सारी चीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, अब जो क्वेश्चन नंबर 148 आ गया यो आ गया भाई वित्त संबंधित, ठीक है। अब अपने सारे के सारे क्वेश्चन वित्त आयोग से संबंधित चल लेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो वीडियो ना बहुत ध्यान से देखियो, ये बागड़े आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन है। वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का प्रावधान आर्टिकल नंबर 280 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है 150, वित्त आयोग कितने वर्ष के अंतराल पर गठित किया जाता है? तो भाई हर 5 साल के बाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ था? तो पहला वित्त आयोग सन 1951 में, ठीक है, याद रखियो भाई इसने सन 1951 में। उसके बाद नेक्स्ट 152 है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी, केसी नियोगी जो थे वो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। पर मैं हमने बात करूं एट प्रेजेंट वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष जो हैं वो बन चुके हैं, उनका नाम क्या है? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं उनका नाम है भाई डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और जो मैं बात करूं जो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, ये नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं और इनकी नियुक्ति जो है वो 31 दिसंबर 2023 को हुई थी और 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए सिफारिश देगा। तो 1 अप्रैल 2026 से लेकर और 2031 तक जो है यो अपनी रिपोर्ट देगा, ठीक है ना। याद रखियो भाई अपनी सिफारिश देगा, तो इस बात में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। तो पहले कौन थे? केसी नियोगी, ठीक है ना। और 16वें नंबर के एट प्रेजेंट जो नियुक्त हो रहे हैं 1 अप्रैल 2026 तक जो अपनी रिपोर्ट देने लगेंगे, उनका नाम क्या है? तो अरविंद
पनगड़िया। याद रखियो भाई, ठीक है। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग 153, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो भाई केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा वित्त आयोग का काम है। क्वेश्चन नंबर 154, वित्त आयोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 280। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 155, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 156, 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। उसके बाद है भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, वित्त आयोग की सिफारिशें किसे प्रस्तुत की जाती हैं? तो भाई राष्ट्रपति को की जाती है। क्वेश्चन नंबर 158, वित्त आयोग का गठन किसके आदेश से होता है? तो राष्ट्रपति के आदेश से वित्त आयोग का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 159, 159 है, क्या संसद वित्त आयोग की सिफारिशों को बदल सकती है? हाँ, बदल सकती है भाई। क्वेश्चन नंबर 160, वित्त आयोग राज्यों के बीच कर का बंटवारा किस आधार पर करता है? ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं जो टैक्स है उसका बंटवारा किस आधार पर करे है? तो भाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, कर क्षमता, मतलब कौन कितना टैक्स देने लग रहा है, और वित्तीय अनुशासन के आधार पे। ठीक है, याद रखियो इसने। तो जनसंख्या, क्षेत्रफल, कर क्षमता और वित्तीय अनुशासन के आधार पे कर का बंटवारा कराया करे वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 161, वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वित्त आयोग का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 162 है, वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं? ठीक है, बताओ। बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है ना, केवल परामर्श के तौर पे होया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल कौन से वर्षों तक है? तो 14वां वित्त आयोग जो था भाई वो 2015 से लेकर 2020 तक है। 15वां वित्त आयोग अगर मैं बात करूं 2020 से लेकर 25 तक है। और मैं 16वें बात की नंबर की बात करा तो वो होगा 2026 से लेकर और 2031 तक। याद रखियो इस बात ने। और डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया भाई अपना क्वेश्चन नंबर 165, वित्त आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो भाई एक तो अध्यक्ष होया करे और 4 सदस्य होया करे। याद रखियो, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, 4 सदस्य। 166, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है आर्टिकल नंबर 280। नेक्स्ट 167, वित्त आयोग का सबसे बड़ा कार्य क्या है? तो करों का बंटवारा। क्वेश्चन नंबर 168, वित्त आयोग राज्यों को कौन कौन सी सहायता की सिफारिशें करता है? तो भाई करों का बंटवारा, अनुदान और ऋण सहायता में काम करे हैं, सिफारिशें करे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर है 169, तो शायद हमने 13वां 14वां 12वां याद करने की जरूरत कौन है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं 15वें नंबर के जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं उसका नाम है एन के सिंह, और जो 16वें नंबर के हैं उनका नाम है भाई जो 2026 तक 2031 तक काम करेंगे उनका नाम है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इन्हें याद रख लियो, शायद ये पेपर में नहीं आऊंगी, ठीक है ना। तो आप चला क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली 181 में, क्या वित्त आयोग केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान रूप से काम करता है? हाँ भाई, केंद्र और राज्य के लिए समान रूप से कार्य करता है वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 182, वित्त आयोग का गठन किसके वित्तीय हित में होता है? केंद्र और राज्य दोनों के हित में होता है। क्वेश्चन नंबर 183, वित्त आयोग की सिफारिशें कहाँ रखी जाती हैं? तो संसद में रखी जाती है इसकी सिफारिशें। 184, क्या वित्त आयोग स्थानीय निकायों के लिए भी सिफारिश करता है? हाँ, स्थानीय निकायों के लिए भी सिफारिश करता भाई, क्योंकि हमने भी 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बाद में जो था वो काम करने लग गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185, वित्त आयोग की नियुक्ति कब होती है? तो राष्ट्रपति के आदेश पर हर 5 साल के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 186, वित्त आयोग की सिफारिशें किसके माध्यम से लागू की जाती हैं? तो वित्त आयोग की सिफारिशें किसके माध्यम से लागू की जाती हैं? संसद और केंद्र सरकार। 187,
वित्त आयोग राज्यों को किस प्रकार की सहायता देता है? तो कर राजस्व का हिस्सा और अनुदान, या मैं बात करूं भाई ऋण वगैरह प्रोवाइड करवाने में भी हेल्प करवा दिया करें। क्वेश्चन नंबर 188, वित्त आयोग की रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति करता है भाई संसद के अंदर वित्त आयोग की रिपोर्ट को। 189, वित्त आयोग को किन अनुच्छेदों से शक्ति मिलती है? तो वित्त आयोग को जो शक्ति मिलती है, वित्त आयोग का वर्णन तो 280 में और 281 में उसने शक्ति भाई 280 81 इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 190, वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय संसाधनों का न्याय संगत वितरण करना भाई केंद्र और राज्यों के बीच में। 191, क्या वित्त आयोग का गठन संवैधानिक दायित्व है? हाँ है भाई। 192, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में रखने का प्रावधान है? तो वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद में रखता है राष्ट्रपति और ये अधिकार का प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 281 के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट है भाई 193, क्या वित्त आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकारें नकार सकती हैं? भाई इसकी सिफारिशों को राज्य सरकार नहीं निकार सकती है, ठीक है ना, मना नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 194, वित्त आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई कौन करता है? आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई केंद्र सरकार करती है। क्वेश्चन नंबर 195, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 196, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता किस प्रकार की होती है? तो भाई वो वित्त, अर्थशास्त्र, प्रशासन और कानून का अनुभव इसके आधार पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है 197, क्या वित्त आयोग की सिफारिशें स्वतः लागू होती हैं? भाई वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो स्वतः लागू नहीं होती है, सरकार की मंजूरी के बाद ही लागू होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 198, कि वित्त आयोग की सिफारिशें संसद में किसके द्वारा रखी जाती हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा रखी जाती है भाई। 199, 15वें वित्त आयोग ने किस आधार वर्ष की जनसंख्या को महत्व दिया? तो 15वें वित्त आयोग ने 2011 की जनगणना को जो है वो महत्व दिया। नेक्स्ट उसके बाद भाई 14वें वित्त आयोग ने किस जनगणना को आधार माना था? तो 14वें वित्त आयोग ने 1971 की जनगणना को आधार माना था, ठीक है ना, और आंशिक रूप से 2011 की भी माना था, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद है 201, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट कितने वर्षों के लिए थी? तो भाई 5 वर्षा खातिर थी, 2020 से लेकर 25 तक, 26 से लेकर और 31 तक कदा होगी, ठीक है ना। हमने भी रहा है 16वें वित्त आयोग के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है भाई वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? प्रत्येक 5 वर्ष पर, ठीक है, या आवश्यकता अनुसार चेंजमेंट भी हो सके, बट 5 सॉलिड आंसर। 203, वित्त आयोग की सिफारिशें किस रूप में प्रस्तुत होती हैं? तो रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत होती है, राष्ट्रपति जो है संसद के सामने दरिया कर उसके बाद ही संसद की मंजूरी के बाद वो प्रेस में, या मैं बात करूं प्रेस होया करें। 204, वित्त आयोग का मुख्यालय जो है नई दिल्ली के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 205, वित्त आयोग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। क्वेश्चन नंबर 206, वित्त आयोग किन निधियों से संबंधित सिफारिशें करता है? तो संचित निधि। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 207, वित्त आयोग को किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है? तो संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है, संवैधानिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 208, क्या वित्त आयोग स्थानीय निकायों को धन आवंटित कर सकता है? सही बात है, हाँ कर सके भाई। 209, वित्त आयोग की रिपोर्ट किस भाषा में प्रस्तुत होती है? तो वित्त आयोग की रिपोर्ट भाई इंग्लिश में प्रस्तुत होया करे, अंग्रेजी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 210, वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन किस आधार पर किया जाता है? तो सार्वजनिक जीवन में वित्तीय मामलों का उस आदमी ने कितना एक अनुभव है, इस आधार पर उसका चयन होया करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 211, वित्त आयोग का कार्य राज्यों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो वित्त आयोग का जो कार्य है वो राज्यों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? राज्यों को केंद्र से धन प्राप्त करने का आधार है ये एक। 212, क्या वित्त आयोग राज्य की उधारी पर भी विचार करता है? हाँ सही बात है, करे है भाई।
213 वित्त आयोग का गठन किसके लिए अनिवार्य है? तो वित्त आयोग का गठन किसके लिए अनिवार्य है? केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 214 क्या वित्त आयोग कर साझा करने के अलावा अनुदान की सिफारिशें करता है? अनुदान की भी सिफारिशें करता है। 215 वित्त आयोग को कौन सा आयोग कहा जाता है? वितरण आयोग कहा जाता है। वित्त आयोग को जो है ना वितरण आयोग कहा जाता है, क्योंकि यो वितरण करे है किसके किसके बीच में? केंद्र और राज्यों के बीच में। 216 वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट किस अनुच्छेद के अनुसार प्रस्तुत करनी होती है? तो भाई इसको 281 के अंदर। ठीक है ना। तो याद रखियो वित्त आयोग का गठन जो है आर्टिकल नंबर 280 के द्वारा, और वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट किस अनुच्छेद के अनुसार प्रस्तुत करनी होती है? तो अनुच्छेद 281 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 217 वित्त आयोग का महत्व किस कारण से है? तो भाई सरकारी संघवाद की स्थापना से इसका संबंध है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 218 वित्त आयोग का गठन कब तक किया जाना अनिवार्य है? प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार। क्वेश्चन नंबर 219 वित्त आयोग की सिफारिशों को कौन लागू करता है? केंद्र सरकार लागू करती है वित्त आयोग की सिफारिशों को। 220 वित्त आयोग किस प्रकार का आयोग है? तो वित्त आयोग जो है कि अस्थायी है, हर 5 वर्ष में नया आ जावे है। क्वेश्चन नंबर 221 वित्त आयोग राज्यों की कौन सी जरूरतें पूरी करता है? तो विकास और प्रशासनिक खर्च को। प्रश्न नंबर 222 वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है? तो भाई आर्टिकल नंबर 281। आर्टिकल 280 और 281 तो जरा कुछ उत्तर याद हो गए होंगे ना। चलो भाई उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अपना 223 क्या वित्त आयोग की सिफारिशें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती हैं? नहीं दी जा सकती भाई। 224 वित्त आयोग का कार्य स्थानीय निकायों के लिए क्यों बढ़ा? क्योंकि भाई स्थानीय निकायों के लिए इसलिए बढ़ा क्योंकि 73वां और 74वां संविधान में संशोधन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 225 वित्त आयोग की सिफारिशों का लाभ किसे मिलता है? तो राज्य और स्थानीय निकायों के ने याद रखियो। 226 क्या वित्त आयोग को कर संग्रह का अधिकार है? नहीं, केवल सिफारिश करने का अधिकार है। नो थोड़ी ना टैक्स न बटोरने लग जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर भाई अपना 227। ठीक है। वित्त आयोग की भूमिका संघवाद में कैसी है? तो सरकारी संघवाद को मजबूत करने वाली है भाई इसकी भूमिका। ठीक है। तो धन्यवाद भाई सभी ने, और वीडियो ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। या बात अपन वीडियो के बीच में कितने नहीं बोल रखी। ठीक है ना। किसी का बिना मतलब का टाइम वेस्ट 1% भी नहीं था। ठीक है। तो जल्दी आपको ना रिवीजन करवा के, और रिवीजन भी इतना था भाई एक क्वेश्चन 2 या 3 बार भी रिपीट था ताकि थारे माइंड में वे बातें बिल्कुल सेट हो जाए। बुक पढ़ने का यो ये फायदा होया करे कि ताकि वो बातें बार बार रिपीट हो के याद हो जावे। ठीक है ना। बाकी जो आदमी ट्रिका पे विश्वास रखे कि मैं तो ट्रिक याद कर लूं और भाई ट्रिक का ही तो मैं सबकी में कर सकूं। ठीक है ना। भाई ट्रिक खातर भी एक आध ना ट्रिक याद करनी पड़ जावे। ठीक है। अब किसी तो कोई प्रश्न याद करना दे दे, अब भाई मतलब ये चीज याद करके लाइए, ये आर्टिकल याद करके लाइए, वो उन आर्टिकल खातर के याद करेगा, ट्रिक याद करेगा। जब कोई पेपर में को पूछेगा, पेपर में धरी पाऊंगी प्रश्न है, जब वो क्या करेगा और ट्रिक याद करेगा। अब उसका ट्रिक उस टाइम पे याद है नहीं, क्योंकि ट्रिक का ने भी ट्रिक याद करने खातिर एक आध ने ट्रिक चाहिए। इस मेरी बात का मतलब बहुत कम आदमी समझे होंगे, जिनमें दिमाग था वो समझ गए होंगे। ठीक है ना। बाकी बताऊं थोड़ा कि कुछ व्यक्तियां ने जो है ना पहले किसी चीज ने याद करने खातिर वो एक ट्रिक याद करेंगे, उस ट्रिक ने याद करने खातिर एक और ट्रिक याद करेंगे। ठीक है। तो भाई इस अच्छा सारी चीजा ने बार बार पढ़ो, अपने आप चीजें याद हो जाओ, कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो भाई थैंक यू सभी को। नेक्स्ट वीडियो आप इकोनॉमिक्स या हमने 3-4% दिखने लग रहे हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आप एक्सप्लेन कराएंगे, और इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो भाई थैंक यू सभी को। बाय टाटा सी यू और गुड नाइट भाई।